इंडिया एक ऐसा देश जो अपने कल्चर और ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है, अपनी नेचुरल ब्यूटी और ज्योग्राफी के लिए जाना जाता है, हिमालय से लेकर बैक वाटर्स ऑफ केरला के लिए जाना जाता है, अपने डाइवर्स फूड कल्चर के लिए जाना जाता है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, मैजेस्टिक फोर्ट्स एंड टेम्पल के लिए जाना जाता है, महात्मा बुद्ध के लिए जाना जाता है। इंडिया जो कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसके कारण हमारे देश की इमेज पूरी दुनिया में डे बाय डे खराब होती जा रही है। आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं गिव अवे, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। देखो, वैसे तो हम इंडियंस अपने कल्चर को, अपने देश को महान बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते, अपनी संस्कृति को सबसे ऊपर मानते हैं और अपने आप को विश्व गुरु समझे बैठे हैं। बट जब बात आती है बेसिक सिविक सेंस की, तो हमारा दिमाग घास चरने क्यों चले जाता है। हर जगह गंदगी फैलाना, टूरिस्ट प्लेस पे कूड़ा फेंकना, कहीं पे भी सूसू कर देना, कहीं पे गुटखा खा के थूक देना, च्युइंगम खाना उसे थूक देना। और बाकी आपको हमारे स्ट्रीट फूड के बारे में तो पता ही है, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है अपने हाइजीन के लिए। एंड वी पीपल डोंट नो हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। देख लो भाई, ये वाटरफॉल है, हमारे इंडिया में है वाटरफॉल, वेरी ब्यूटीफुल। पीपल ड्रिंकिंग अल्कोहल नियर वाटरफॉल। पूरा थोड़ी सी भी खूबसूरत जगह होती है अपने देश में ना, उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। देखो, पूरे सामान मिल रहे हैं, कचरा फेंक देंगे, दारू पी रहे हैं लोग और दारू की बोतल भी फेंक देंगे सामने। पहली बात तो ये कि ये टूरिस्ट प्लेस पे ड्रिंक कर क्यों रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर क्यों रहे हैं, जहाँ फैमिलीज आती है, बच्चे आते हैं। अगर बच्चे देखेंगे तो वो क्या सीखेंगे। अगर तुम्हें ड्रिंक ही करनी है तो अपने घर पे बैठ के पियो, होटल लो उस पे बैठ के पियो, अपने दोस्त के घर जहाँ पीनी है वहाँ पियो, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ तुम दारू नहीं पी सकते बैठ के, और तुम दारू पी रहे हो प्लस वहाँ पे गंदगी भी फैला रहे हो। चलो मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। ऐसे लोग जो टूरिस्ट प्लेस पे ड्रिंक करते हैं, कोई भी तरीके का नशा करते हैं, वो लड़कियों को इतनी गंदी तरह घूरते हैं कि वो उनको अनकंफर्टेबल कर देते हैं। और कितनी बार तो वहां से हम लोगों को जाना ही पड़ता है। और ये छोड़ो, अगर उन्होंने कोई फॉरेनर लड़की देख ली ना, तो समझो उसका तो जीना ही हराम है। अगर आप कभी गोवा गए हो या फिर आपने कुछ गोवा की क्लिप्स देखी हो, जो कि मैंने देखी है, जिसमें मतलब लड़के फॉरेनर्स को देख के उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, सेल्फीज के बहाने उनको टच करते हैं, उनसे नंबर मांगते हैं, और तो और उनसे उनसे अपनी लैंग्वेज में गंदी गंदी बातें करते हैं, जो कि उनको तो समझ में आती नहीं है। तो ये सीधा सीधा क्या है, ये तो हरासमेंट ही है ना। ये देखो, ये वीडियो वाराणसी की है, जहाँ पे 4-5 फीमेल टूरिस्ट आई है और लोग उनके मुंह पे खड़े होके उनकी वीडियोस बना रहे। तो क्या ये हरासमेंट नहीं है? मतलब तुमने गोरी चमड़ी देखी नहीं और तुम चिपक गए मधुमक्खी की तरह की सेल्फी सेल्फी सेल्फी। क्या लगता है तुमसे वो शादी कर लेगी? क्या तुमने कभी ये सोचा है कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? जैसे कि तुम उनके मुंह पे खड़े हो जाते हो वीडियोस बनाने के लिए बिना उनके कंसेंट के, तो वो लोग सोचते होंगे कि ये लोग कितने अनसिविलाइज्ड है यार, अनएजुकेटेड है। इंडिया अभी भी 200-300 साल पीछे जी रहा है। मतलब तुमने बेइज्जती करा रखी है इस देश की। और पता है इसमें सबसे बुरी बात क्या है? अगर इसे उल्टा कर दिया जाए, समझ लो कुछ अंग्रेज आए हैं, वो तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ के साथ सेल्फी ले रहे हैं, उन्हें टच कर रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? मैं बताती हूँ तुम क्या करोगे। तुम वही गाली गलौज करोगे, तुम वही मारने लगोगे, क्योंकि तुम्हें पुलिस का डर तो है नहीं, कानून तो तुम्हारे हाथों में। तुम क्या करोगे? सीधा मार धाड़, ये सब करोगे, दंगे फसाद, और कुछ नहीं। I'm in India right now and they're doing this like community giveaway on the streets because it's very hot, so they're giving away these free drinks, but when they're finished with it, it just ends up on the street, so they just chuck it on the floor. I'm sure the drink's lovely. अच्छा, वैसे लोग एक्सक्यूज देते हैं कि सरकार ने डस्टबिन नहीं लगा रखे, ये नहीं कर रखा, बट इस वीडियो को देख के क्या पता चलता है? कितनी शर्म की बात है कि फॉरेनर्स आके हमें बता रहा है कि डस्टबिन साथ में रखा हुआ है, डस्टबिन में कूड़ा डालो। पर नहीं, हम तो बेशरम लोग हैं, हमें तो आदत हो गई है ये सुनने की। इसी ब्लॉगर की अब एक और वीडियो देखो। बहन, कम से कम उसे खाने तो दे। आज ही के दिन सारी सफाई करनी है क्या? वैसे तो सफाई के नाम पे तुम्हें कुछ आता नहीं है, पर जब कोई बंदा खा रहा है तो तुम तभी उसके पैरों पे पूरा फिनाइल डाल रहे हो। मतलब हद है भाई। इतना तो बेसिक दिमाग होना चाहिए कि बंदा अगर कोई कुछ खा रहा है तो एटलीस्ट तब तो हम ये सब हरकतें ना करें।
इस बार की ये वीडियो तो आपने जरूर देखी होगी, जो इससे 2800 रुपए की डिमांड कर रहा है, जिस काम के 280 रुपए भी नहीं बनते। मतलब ये तो हमारी पुरानी आदत रही है ना, कि किसी फॉरेनर को देखा नहीं, हमने कटिंग बनानी स्टार्ट कर दी। जहां ऑटो के 80 रुपए बनते हैं, वहां हम 800 रुपए मांग लेते हैं। एक बेल्ट हमें इंडियंस को मिलती है 200 की, फॉरेनर्स को मिलती है 2000 की। सरोजनी नगर में मैं इयररिंग्स लेने जाती हूँ, मुझे अगर 100 के मिल रहे हैं ना, तो मेरे बाजू में एक फॉरेनर खड़े होंगे ना, उसको 500 ही बताएंगे। और ये मैंने 100% देखा है, हर टाइम देखा है। वैसे तो हम इंडियंस दुनिया के सबसे धार्मिक लोग हैं, पर जब बात आएगी कटिंग बनाने की, चोरी करने की, लूटपाट करने की, तो हम लाइन में सबसे आगे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी लोग खराब है, कुछ लोग तो अतिथि देवो भव को अच्छे से फॉलो भी करते हैं, अच्छे से ग्रीट करते हैं, उनका अच्छे से वेलकम करते हैं, और उनको ये बोल के कि आप हमारे गेस्ट हो, काफी सारी चीजें फ्री में भी दे देते हैं। चलो अब एक नजर मारते हैं हमारे देश में जगह जगह फैली हुई गंदगी पे। बहुत आसान है गवर्नमेंट को हर एक चीज के लिए ब्लेम कर देना, कि सरकार ने डस्टबिन नहीं लगाए, वो नदियां साफ नहीं कर रही है, गंदा पानी इसके होते हुए आ रहा है, इसके होते हुए आ रहा है। पर एज अ सिविलियंस हम इंडिविजुअली कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए, कितनी सफाई मेंटेन कर रहे हैं हम। चलो मैं आपको एक एग्जांपल वीडियो दिखाती हूँ। ये वो देश है जहाँ पे नदी को नदी माना जाता है, और ये वो देश है जहाँ पे नदी को पूजनीय माना जाता है, माँ माना जाता है, उसकी पूजा करते हैं। सोचो अगर बाहर से टूरिस्ट कोई आ रहा है, वो यहाँ पे देख रहा है यहाँ का मेन अट्रैक्शन क्या है, लोग उन्हें बताते होंगे गंगा, कि यहाँ पे जितने भी लोग स्नान करते हैं उनके पाप धुल जाते हैं। बट जब वो यहाँ की गंगा की हालत देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे, उनका रिएक्शन क्या होता होगा, उनके दिमाग में क्या आता होगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, गंगा यमुना का जो ओरिजिन है, जहाँ से आती है, गंगोत्री यमुनोत्री, वहां का पानी इतना साफ है, इतना क्रिस्टल क्लियर है कि आपको देख के यकीन नहीं होगा कि शहरों में आते आते इतना गंदा हो जाता है। क्यों? मैं बताती हूँ क्यों। हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट डालते हैं, हम यहाँ पे कूड़ा कचरा डालते हैं, और जो बात तुम लोगों को सुन के बहुत बुरा लगेगा, ये कुछ हमारे कल्चर से रिलेटेड है, हमारे रिचुअल से रिलेटेड है, कि हम पूजा आरती करते हैं, सारी चीज़ें उसमें भा देते हैं। हमारा मानना है कि भगवान को चढ़ रहा है, सारी फूल माला हो, दिया बत्ती हो, या फिर कुछ भी मिठाई विठाई 10-10 किलो की चीज़ें हम उसमें डाल रहे हैं। मतलब हम इसमें मूर्ति विसर्जन करते हैं, हम इसमें अस्थि विसर्जन करते हैं, इवन मरे हुए लोगों के कपड़े तक हम इसमें डालते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि मरे हुए लोगों के कपड़े हम अपने पास नहीं रख सकते। तो ये सब हमारे कल्चर की वजह से, सब हमारे रिचुअल्स है जो पुराने टाइम से चलते हुए आया है ना, इसकी वजह से भी गंगा बहुत गंदी हो रखी है। आपको पता है जापान, यूरोप ये इतना साफ क्यों है? क्योंकि वहाँ हर एक इंडिविजुअल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कचरा फेंकने की। और खासकर जापान, वहाँ तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल कपड़े, कांच ऐसे नहीं फेंक सकते आप जैसे हम फेंक देते हैं, लोगों को लग जाती है कांच से भाई। और वहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट रूल है कि हर एक कचरा अलग अलग पैकेट्स में फेंका जाता है। और तो और उनको गंदगी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, और हमें तो मानो आदत हो गई हो। ये तो हो गई इंडिया की बात। अब बात करते हैं कुछ इंडियंस जो यहाँ से बाहर जाते हैं, वो वहाँ जाके क्या करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, हम जरा उसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक वीडियो है कनाडा के नाइट क्लब के बाहर की, जहाँ एक इंडियन पंजाबी लड़का पुशअप्स कर रहा होता है, और एक कैनेडियन लड़की उसको ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि ये लोग काफी चेयरफुल होते हैं, काफी फ्रेंडली होते हैं, तो उसे वो देख के अच्छा लगता है और वो पुशअप्स करने लगती है साथ में। बट इस लड़के की हिम्मत देखो, ही ट्राइड टू किस हर, मतलब बिना उसके कॉन्सेंट के उसको किस करने की कोशिश कर रहा है। बट अब सोचने वाली बात ये है कि इन लोगों में इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। तो इंडियंस लिटरली इतने बेवकूफ है कि कुछ हॉलीवुड मूवीज, कुछ अडल्ट मूवीज, जिस आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, देखिए उनको लगता है इनका कल्चर ही ऐसा है, हम इनको बिना कंसेंट के टच कर सकते हैं, इनको किस कर सकते हैं, मतलब जो भी है। बट उनको ये नहीं समझ में आता ये सब फिक्शन है ना। ऐसे तो बॉलीवुड में भी मूवीज है, क्या तुम बॉलीवुड मूवीज देख के दीवार पर घूंसा मार के दीवार तोड़ सकते हो? ट्रेन पे डांस कर सकते हो छैया छैया? नहीं ना। तो मतलब ये इंडियंस को समझ ही नहीं आता है। आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टीरियोटाइप्स हमारे अगेंस्ट है, सबसे ज्यादा रेसिज्म हमारे अगेंस्ट है, और सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रोल भी हम होते हैं, और कहीं ना कहीं हम ये सब डिजर्व भी करते हैं। तुम सोचो जब ये वीडियोस यहाँ से बाहर जाती होगी, लोग देखते होंगे, तो क्या सोचते होंगे? क्या वो ये सोचते होंगे कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है? बाहर इंडियंस को पजीत कहा जाता है, ये कहा जाता है कि उनमें से गंदी स्मेल आती है, और कहीं ना कहीं बात सही है, पर पूरी तरह नहीं। यहाँ पे टियर 1 लोग भी है जो कि वेल मैनर्ड है, उनको पता है कि लोगों के साथ कैसे रहना है,
बट कुछ ऐसे लोग भी है, जैसे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कभी ट्रैवल करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, नाक में ऑक्सीजन से ज़्यादा ना उनकी स्वेटिंग की स्मेल जाती है, और ये बहुत ही गंदा है। लिटरली यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो कि परफ्यूम लगाना पसंद नहीं करते, सोचते हैं परफ्यूम लगा लेंगे तो कोई भूत बला हम पे लग जाएगी। पर सोचो कि भूत को भी तुमसे बदबू आ रही है, अगर तुम परफ्यूम नहीं लगा रहे तो वो भी तुम्हारे पास नहीं आ रहा, तो कोई लड़की या कोई लड़का कैसे तुम्हारे पास आएगा भाई? अगर इस हिसाब से चले तो पूरे जापान, यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया में तो भूत ही चिपक रखा होगा, है ना। इवन अब तो वेस्ट के साथ साथ जापान, कोरिया, चाइना का भी ये मानना है कि इंडियंस में से करी की स्मेल आती है। इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी और नेपाली, अब तो इन सबको वो एक ही नजरिए से देखते हैं, अनसिविलाइज्ड, अनएजुकेटेड, स्टिंकी, पुअर एंड पीपल विद नो सिविक सेंस। लेकिन हम तो विश्व गुरु है ना। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, अब हम अमेरिका से कहते हैं तू क्या है वे। अब हम बात करते हैं इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं। पहला, लैक ऑफ एजुकेशन। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। दूसरा, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का ना होना। तीसरा, पेरेंट्स को बिल्कुल लोग बच्चों को समझाना नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो ये तो समझा देते हैं कि भाई अपने बड़े बूढ़ों के पैर छुओ, ताऊ चाचा के पैर छुओ, पर वो ये नहीं सिखा पाते कि ताऊ चाचा के सामने मूतना नहीं है रोडों पे, किसी के ताऊ चाचा, किसी के दादा दादी के सामने पेशाब नहीं करनी है बाहर। और चौथा, ओनरशिप की फीलिंग ना आना। लोगों को लगता है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको गंदा करो, बट अपना घर साफ होना चाहिए क्योंकि ये मेरा है। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, कहीं भी गुटखा खा के थूक देना। और गुटखे से याद आया, मेरी सरकार से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि गुटखा तो एटलीस्ट बंद करो। अगर गुटखा बंद हो जाए ना, आधा भारत तो ऐसे ही साफ हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जल्दी से तुम भी अपनी सिविक सेंस दिखाओ और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। तो जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हमें गिव अवे करेंगे आज, तो गिव अवे के रूल सुन लो। इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने 3 फ्रेंड्स को शेयर करके मुझे स्क्रीनशॉट देना है इंस्टाग्राम पे, और कमेंट करना है मेरा देश बदल रहा है। और जिसके कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे उसे हम देंगे लाइफइन का एसी लाइट हेयर ड्रायर। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, मुझे स्क्रीनशॉट देना मत भूलना। बाय।